गाइड और स्कॉलर में कम्युनिकेशन गैप। गाइड और रिसर्च स्कॉलर का रिश्ता रिसर्च जर्नी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, लेकिन इसी रिलेशन में सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होती हैं। कम्युनिकेशन गैप धीरे धीरे डेवलप होता है। पहले छोटी सी गलतफहमी, फिर अनस्पोकन एक्सपेक्टेशंस, फिर डिलेड रिस्पॉन्सेज और आखिर में एक साइलेंट डिस्टेंस। यह गैप स्कॉलर की पूरी रिसर्च स्पीड, कॉन्फिडेंस और मेंटल स्टेट को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। सबसे बड़ी वजह एक्सपेक्टेशंस की क्लैरिटी ना होना है। स्कॉलर सोचता है कि गाइड उससे क्या चाहता है, किस पेस पर प्रोग्रेस चाहिए, किस तरह का काम एक्सपेक्टेबल है, लेकिन ये बातें रेयरली ओपनली डिस्कस होती हैं। स्कॉलर डाउट में रहता है और एजप्शंस के आधार पर काम करता है। अगर वो एजप्शन गलत निकल जाए तो गाइड डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं और स्कॉलर कंफ्यूज्ड। यही कंफ्यूजन कम्युनिकेशन गैप को बढ़ाता है। कम्युनिकेशन गैप तब और गहरा हो जाता है जब स्कॉलर अपने डाउट्स ओपनली पूछ नहीं पाता। उसे डर लगता है कि कहीं गाइड उसे वीक, अनप्रिपेयर्ड या लेस कैपेबल ना समझ ले। वह बार बार सोचता है कि क्या ये क्वेश्चन पूछना ठीक होगा, क्या मुझे थोड़ा और खुद ट्राई करना चाहिए। इसी हेजिटेशन के कारण स्कॉलर इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करता रहता है और प्रोग्रेस स्लो होती जाती है। दूसरी तरफ कई गाइड्स बहुत बिजी होते हैं। मीटिंग्स, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, क्लासेस, प्रोजेक्ट डेडलाइंस, उनकी अवेलेबिलिटी कम होती है और रिस्पॉन्सेज लेट आते हैं। स्कॉलर को वीक्स तक फीडबैक नहीं मिलता और उसका काम पेंडिंग रह जाता है। धीरे धीरे स्कॉलर अंदर से फ्रस्ट्रेटेड होने लगता है। मेरी रिसर्च रुक गई है, गाइड टाइम क्यों नहीं दे रहे। यही वेटिंग पीरियड मेंटल बर्नआउट का बड़ा कारण बनता है। गाइड और स्कॉलर के बीच कम्युनिकेशन स्टाइल भी अलग होता है। गाइड टेक्निकल लैंग्वेज में बात करते हैं, ब्रॉडर इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जबकि स्कॉलर डिटेल्ड और स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस चाहता है। गाइड एक्सपेक्टेशन रखता है कि स्कॉलर खुद एक्सप्लोर करेगा, लेकिन स्कॉलर सोचता है कि गाइड उसे क्लियर रोड मैप दे। इस मिसमैच से दोनों के बीच साइलेंट मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाती है। कई बार गाइड फीडबैक देते हैं, लेकिन स्कॉलर फीडबैक को करेक्टली इंटरप्रेट नहीं कर पाता। गाइड कहते हैं रिवाइज दिस सेक्शन, लेकिन स्कॉलर को समझ नहीं आता कि क्या स्ट्रक्चरल चेंज चाहिए या सिर्फ रीराइटिंग। फीडबैक एम्बिगस होने पर स्कॉलर गलत डायरेक्शन में काम कर देता है और एक्स्ट्रा वर्कलोड क्रिएट हो जाता है। कम्युनिकेशन गैप का सबसे बड़ा असर स्कॉलर की मेंटल स्टेट पर पड़ता है। उसे लगता है कि गाइड उससे खुश नहीं है, उसका काम वीक है या उसकी प्रोग्रेस बहुत स्लो है। वह ओवर थिंकिंग करने लगता है और सेल्फ डाउट बढ़ता है। गाइड की छोटी सी नाराजगी या स्ट्रिक्ट टोन स्कॉलर को कई दिनों तक परेशान कर सकती है। जब कम्युनिकेशन वीक होता है तो स्कॉलर अपनी रिसर्च डिसीजंस खुद लेने से डरता है। उसे लगता है कि कहीं गाइड डिसएग्री ना कर दे। यही हेजिटेशन उसकी रिसर्च इंडिपेंडेंस को भी स्लो कर देता है। स्कॉलर स्टक फील करता है, क्या करूं, कैसे आगे बढ़ूं। और यही जगह एक्सटर्नल गाइडेंस की सबसे ज्यादा जरूरत महसूस होती है। कम्युनिकेशन गैप रिसर्च की स्पीड को महीनों तक डिले कर सकता है। टॉपिक फाइनलाइजेशन, मेथोडोलॉजी सिलेक्शन, पेपर राइटिंग, रिविजन्स, हर स्टेप अननेसेसरली स्लो हो जाता है। स्कॉलर को लगता है कि वह एक एंडलेस वेटिंग मोड में फंस गया है और उसका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे गिरने लगता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि यह गैप परमानेंट नहीं है। प्रोफेशनल, स्ट्रक्चर्ड और राइट डायरेक्शन वाली एक्सटर्नल गाइडेंस से स्कॉलर क्लैरिटी रिगेन कर सकता है। जब कोई स्टेप समझाए, डाउट्स क्लियर करे और गाइड की एक्सपेक्टेशंस को डिकोड करने में हेल्प करे, तो स्कॉलर का कम्युनिकेशन ऑटोमेटिकली स्ट्रोंगर होता जाता है। गाइड स्कॉलर कम्युनिकेशन गैप रिसर्च का सबसे कॉमन और सबसे एग्जॉस्टिंग इशू है, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस के साथ इसे आसानी से मैनेजेबल बनाया जा सकता है।